हैं, जो भक्तिहीन प्राणी हैं या भक्ति भी करते हैं तो जो नकली भक्ति कर रहे हैं, उनको तो टेंशन होना स्वाभाविक है। उनको तो उन लड़कियों को घर से बाहर करना ही ठीक है, नहीं तो वो लड़की उनके लिए आफत बन जाएगी। क्योंकि तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा, युवा अवस्था है, वो रुक ही नहीं पाएगी। ये तो जबरदस्ती सेक्स करवाता है ना काल है, ये तो जबरदस्ती करवाता है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे गाय है या भैंस है, जब वो ऋतु पे आती है तो वो रमाने लग जाती है, वो डडाने लग जाती है, वो जोर जोर से बोलने लग जाती है, उसके बस की बात नहीं है। ऊपर से उसको जो है मतलब प्रेरणा हो रही है और रजोगुण की। तो इसी प्रकार ये काल जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाता है। कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे पैदा करके जो है खुश नहीं है, लेकिन जबरदस्ती बाई फोर्स ब्रह्मा जी के रजोगुण के द्वारा, काल के द्वारा हमारे से संतान उत्पत्ति करवाई जाती है। तो जगत वाले तो बेचारे इसलिए डरते हैं और इसलिए कोई भी अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रखना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि ये चैन से बैठने वाली नहीं है, ये तेरा मुंह काला करेगी, ये किसी न किसी के साथ में गैर शारीरिक संबंध बनाएगी। लेकिन हम भक्तों को, संत रामपाल जी के भक्तों को इस बात से भय मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर तो सतगुरु का आशीर्वाद है। तीनों गुणों का प्रभाव न्यूट्रल कर दिया भगवान ने, निष्क्रिय कर दिया है, हमारे बच्चों के ऊपर से जो है निष्क्रिय कर दिया। तो हमारे बच्चे वो गलती नहीं कर पाएंगे। आपकी बेटी वो गलती जिंदगी में कभी नहीं करेगी, सोचेगी भी नहीं। और आने वाले समय में तो हर जगह परमात्मा का ज्ञान, हर जगह आपको अपने जो है भगत भाई बहन मिलेंगे। कोई सामने वाला भी उल्टी नजर से नहीं देखेगा जो है वो किसी बहन बेटी को। जैसे पहले के युगों में कितना डरा करते थे ये उल्टे कर्म करने से, ऐसे ही लोग जो है मतलब डरा करेंगे कि अगर इस बहन बेटी को मैंने यदि गंदी नजर से भी देख लिया तो ना जाने भगवान मुझे क्या सजा देगा। ऐसा समय आ जाएगा। तो अगर बेटा बेटी घर पे बैठ के भक्ति करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई और बहनों, इससे बड़ा सौभाग्य उस माता पिता का नहीं हो सकता है। तो आप इस प्रकार से इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपने खुद के मोक्ष के साथ साथ अपने परिवार को भी जो है मतलब बच बचा कर लेके जा सकते हो, वरना तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। और यदि आपके बेटा बेटी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी शादी तो हो ही जाए, मतलब आप समझ जाओगे उनकी भावनाओं को। वो खुल के तो आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि इतने संस्कार और इतना भय तो परमात्मा उन बच्चों को भी दे ही देगा। वो खुलकर तो आपसे नहीं कहेंगे, आपकी बात को आपके मुंह के ऊपर वो नहीं टालेंगे कि नहीं नहीं जी हम तो शादी करना चाहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन उनके जो बोलने का तरीका है, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके जो आव भाव है, उससे तो आप समझ ही जाओगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो फिर आपने कोई दबाव नहीं देना है। यदि आपके संपर्क में कोई अच्छा कोई भगत भाई बहन है, उनके बच्चे हैं, तो सोच समझ के देख कर आप उनका रिश्ता कर दीजिएगा। आगे का जीवन उनका, भाई वो क्या करें क्या ना करें वो उनके भाग्य की बात है। तो भाई और बहनों, हमने इस प्रकार से खुद भी बचना है और अपनी भक्ति को भी बचाना है। और आपके समझाने के बाद भी यदि बेटा बेटी शादी करते हैं और फिर यदि उनके जीवन में अगर वो मर्यादा में नहीं रहे, और फिर यदि उनके जीवन में ऐसा कोई बुरा समय आता है, वो दुखी होंगे, परेशान होंगे या जैसा भी है, फिर आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 1% भी, क्योंकि आपने तो उनके सामने पहले ही ऑफर रख दिया था। उसके बाद आपका संबंध उस आत्मा से हट चुका है। आपके ऋण संबंध परमात्मा ने उस बेटा बेटी से उसी समय काट दिए जब आपने उनके सामने खुलकर ऑफर रख दिया। आपके ऋण संबंध उसी दिन समाप्त। उसके बाद उन आत्माओं के जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो सही रहेंगे या गलत होगा, दुखी रहेंगे या सुखी होगा, ये फिर उन आत्माओं का अपना संस्कार है, अपना जीवन है। यदि माता पिता फिर भी उन बच्चों को लेकर चिंतित हैं, तो फिर उस माता पिता में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि एक कुतिया भी, एक चिड़िया भी, एक जानवर भी, जब तक वो बच्चा वो खुद अपनी तरफ से खाना वाना खाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक ही उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। और जब वो बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं, चुग्गा पानी करना शुरू कर देते हैं, वो कुतिया कहीं घूमती है, वो बच्चे कहीं घूमते हैं। और यदि हम पूरी जिंदगी उन बच्चों की टेंशन में पड़े रहे, तो फिर हमारे में फिर उस कुतिया में कोई अंतर नहीं है। वो कुतिया हमसे ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि हम तो नाम लेकर भी उसी टेंशन में घूम रहे हैं। और वो कुतिया तो बेचारी, उसको तो इतना ज्ञान भी नहीं है, वो भी छोड़ देती है पीछा उन बच्चों का कि जाओ कहीं भी खाओ, कहीं मरो, कहीं रहो। तो भाई और बहनों, दास की प्रार्थना है, विनती है,
जितनी मुझे परमात्मा ज्ञान आधार से जो प्रेरणा जो करता है आने वाले समय में भगत समाज के लिए, क्योंकि देखो वर्तमान में तो हमारे वीडियो ज्यादा लोग नहीं देखेंगे क्योंकि लोगों के मतलब के भी नहीं है। जब संगत में ही 90% लोग इन बातों से अवगत नहीं है, साथ संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, तो बाकी दुनिया की तो हम बात ही क्या करें। हाँ, बाकी दुनिया का तो कोई अश्लील वीडियो बना दो चाहे 5 मिनट का, मिलियंस में व्यू आ जाएंगे, मिलियंस में। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हे पवन दास, तू क्या बाबा रामपाल के पीछे पड़ा है? अरे तू अगर इतनी महिमा, तू अगर इतना समय और इतनी अगर ये बातें अगर तू हमारे सनातन धर्म के बारे में करता, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में करता, तो ना जाने आज तू कहां से कहां होता, कहां से क्या मैं हिमालय पहाड़ पे चढ़ जाता। अरे सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, ये रियल सनातन धर्म है, रियल आदि सनातन धर्म। और 2028 के बाद में ये दुनिया के जितने भी नकली धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध मंगोल फारसी यहूदी, ये सारे के सारे इसी संत रामपाल जी के आदि सनातन धर्म के अंदर मिलने वाले हैं। एकमात्र यही धर्म रह जाएगा और एकमात्र यही सबका पूज्य देव होगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान। इसलिए आने वाले समय में जब ये भक्ति युग अच्छे से स्टार्ट होगा, परमात्मा की पहचान पूरी दुनिया को हो जाएगी। ये आने वाले समय में 3-4 साल में जितने भी आपदा आनी है दुनिया पे आ जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया जो है भक्तिमय हो जाएगी। उस समय इन्हीं वीडियो को जिन्हें आज लोग 2, 4, 5 या 10 हजार की संख्या में देखते हैं, विशेष महत्व नहीं देते, टाल देते हैं, पागल आदमी है, अंधा आदमी है, अंधभगत है, इन्हीं वीडियो को लोग यूट्यूब पर फेसबुक पर सर्च कर करके देखा करेंगे पूरी पूरी रात कि कोई नया वीडियो मिल जाए, कोई साथ संगति का कोई नया वीडियो मिल जाए, कोई नया वीडियो मिल जाए। और उस समय जब हम लाइव आएंगे, करोड़ों आदमी जुड़ेंगे, करोड़ों आदमी लाइव में। एक भगत भाई को परमात्मा ने दिखा दिया, बंगाल से जो भगत जी हैं उनको परमात्मा ने दिखा दिया। 10 करोड़ लोग इसी फेसबुक पेज पर पवन दास इस लाइव पर 10 करोड़ लोग लाइव जुड़े हुए थे। जब परमात्मा हिसार जेल से बाहर आए, इसी दास के फेसबुक पेज से परमात्मा लाइव आए। 10 करोड़ लोग लाइव जुड़े हुए थे इसी पेज पर। तो आएगा समय, ऐसी बात नहीं है, हमने अपने विश्वास को डामाडोल नहीं करना है। ये अभी तो जैसे अभी हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना हिसार जेल वाली ऑडियो में कि अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो बाद में होगी, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो। तो आने दो, जब हमारे बाप का समय आएगा तो उनके बच्चों का कहां जाएगा, पीछे पीछे आएगा ना। तो भाई और बहनों, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब बैठे बैठे कमर दर्द करने लग गई है। तो इन सब बातों को लेके हमने चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं करनी, हमने विचार करना है, अपने खुद को भी और अपने बच्चों को भी सही लाइन पे लगाना है। नहीं भैया, ये सबके लिए नहीं है मोक्ष प्राप्ति का, ये सौभाग्य सबके लिए नहीं है। जब खुद भगवान कह रहे हैं कि ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर, तो मैंने कौन सी नई बात बोल दी आपको ये बातें बता के। जब परमात्मा खुद कह रहे हैं कि दास गरीब कह नर लोई और सतगुरु चिन्ह बिरला कोई, यानी नाम उपदेश लेने के बाद भी सतगुरु को तो कोई बिरला ही समझ पाएंगे जो सात संगत वाले समझ रहे हैं। तो मैंने कौन सी नई बात बोल दी आज आपको। परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो रे। तो मैंने कौन सी नई बात बोल दी आपको कि खाली वो परिवार के मुखियाओं का ही पास ही मुख्य मौका है, और वो मुखिया चाहे तो पूरे परिवार को भी पार करवा सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, ये भी गुरुजी ने बोल दिया। तो मैंने कौन सी नई बात बोल दी। नाम तो चाहे पूरी दुनिया ले लो परमात्मा से, कोई पैसा ले रहे हैं भगवान, पूरी दुनिया जुड़ जाओ, लेकिन पार कौन होगा? जो उसकी हर कंडीशन को पूरा करेगा, पार वही होगा, अन्यथा पार नहीं हो सकते। बाकी अलग अलग जगह परमात्मा अलग अलग दीपों में उनको रख देगा। जब तक आपके पास भक्ति है, खाओ खर्चो मौज करो। जिस दिन भक्ति समाप्त है, फिर आ जाओ वापस इसी गंदे लोक में, फिर आज इसी प्रकार से दाने दाने को मोहताज, किराए के मकानों में रहना, सारा सिस्टम वही है। तो मौका है, परमात्मा धरती पर है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, रोएंगे धोएंगे चिल्लाएंगे, कुछ नहीं। बाद में तुम अपने हाथों से अगर अपने गर्दन काट के भी भगवान को प्रसन्न करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। मालिक कहते शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर मच के पांव, कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ। बाद में तो फिर ये हो जाएगा। और आज खुद परमात्मा हमें हाथों से धक्का मारने आ रहा है कि निकलो यहां से, निकलो यहां से, और हम एक कदम भी आगे धरने को तैयार नहीं है, हैं?
इतना ज्ञान, इतना सब कुछ बताने के बाद भी राजनेताओं की रैलियों में, मोदी की रैलियों में धक्के खाने जा रहे हैं सुअर की तरह। क्या मतलब है? आश्रमों में हॉस्पिटल बनाने में लगे हुए हैं, भक्तों को, बेचारों को आश्रम बनाने में लगाया हुआ है। अरे ये समय भक्ति करने का है, ये अपने समय और सवासों के सदुपयोग करने का है, मजदूरी करने का समय नहीं है। ये आश्रम तो रातों रात तैयार हो जाएंगे अगर भगवान चाहेगा तो। ये आश्रम तैयार करवाने आता क्या भगवान यहाँ पे है? 28 साल में जेल से बाहर रहते रहते संत रामपाल जी ने कौन से 25 आश्रम खोले थे? एक आश्रम में, सिर्फ एक आश्रम में। और तुमने जेल जाते अपना धंधा शुरू कर दिया, आश्रम पे आश्रम। तुम्हारे क्या बाप का जा रहा है? पैसा भक्तों का, मेहनत भक्तों का, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमने तो खाली आदेश देना है। गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है? मुंडका में आश्रम बन रहा है, धनाना में फलाना दिखना। अरे आश्रम बना रहे हो कि ये तुम सुलभ शौचालय बना रहे हो? क्या आवश्यकता है? घर घर आश्रम बना दिए भगवान ने, घर घर आश्रम बनवा दिए परमात्मा ने, घर घर में परमात्मा प्रकट हो गए, विराजमान हो गए। क्यों धक्के खाने जाए हम उन आश्रमों में? और कल को जब हमारे गुरुजी आएंगे तो क्या वो 10 आश्रम में बैठ के सत्संग करेंगे क्या? एक ही आश्रम में बैठ के करेंगे ना। तो क्यों बनवा रहे हो फिर फालतू में? क्यों संगत मूर्ख बन रही है? लेकिन भाई ये सबकी बस की बात नहीं है, ये काल प्रेरणा है। कोई कोई बिरले होते हैं जो बच जाते हैं, बिरले जिनके ऊपर ज्ञान आधार से परमात्मा दया करते हैं, मेहर करते हैं। सबके बस की बात नहीं है। तो आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे। दास से कोई बात अगर बोलने में अगर कोई परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध कोई गलती हुई हो तो सबसे पहले मालिक से और आप सभी भाई बहनों से क्षमा याचना चाहूंगा। केवल उन्हीं चीजों को फॉलो करना जो आपको ज्ञान आधार से उचित लगे, जो आपकी आत्मा स्वीकार करे। गलत मैंने अपनी तरफ से कुछ बताया नहीं, अनजाने में निकल गया हो तो परमात्मा से माफी मांगता हूं। बाकी तरीका यही है, दूसरा तरीका नहीं है परमात्मा को प्रसन्न करने का। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये सौदा फिर ना ही रे संतो, ये सौदा फिर ना ही। बाकी सबकी अपनी इच्छा के ऊपर है। परमात्मा किसी के ऊपर दबाव नहीं देता। ना सतलोक से आए तब दबाव दिया और ना यहां परमात्मा दबाव देगा। काल के साथ एग्रीमेंट है, केवल अपना ज्ञान देगा और ज्ञान दे रहा है भगवान। ज्ञान देने में परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी भैया सबका अपना अपना नसीब है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही न नर पावत नाही। बाकी आप सब समझदार हो। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।